हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं माध्य माध्यिका बहुलक। क्या देखने वाले हैं? माध्य माध्यिका एवं बहुलक, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स 110% है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए स्टार्ट किया जाए। 5 अंक पक्का है, क्योंकि यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आज होगा। और आप सभी को दीपावली की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तो सूत्र है माध्य माध्यिका बहुलक, और सबसे अधिक बार पूछा गया है बहुलक से 5 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग तीनों पे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। दीपावली, दिया अच्छा बना हुआ है, देख लीजिए, उसको नहीं मिटाते हैं। क्वेश्चन इस पर लेंगे जो आपके बुक में क्वेश्चन होगा। यहाँ वर्ग रहेगा दिया हुआ। पहले रिवीजन कर लें क्या पहला? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन है 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन पहला, माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि क्या करना पड़ता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो जितना संख्या उसको लिख कर जोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या। तो 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5/5। अब चलिए इसको हल करते हैं। 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 10, 28, 28, 30, 40 हो जाएगा। 40/8 तो हो जाएगा कितना? 8×5 = 5। माध्य इसका आंसर 5 होगा। देख लीजिए कितना आसान है बनाना। क्वेश्चन था 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को लिखा हुआ जिसको जोड़ दीजिए, जितना संख्या उसको उतना से भागा दे दीजिए, माध्य ज्ञात हो जाएगा। माध्यिका। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करिए। आप लोगों को बताया था माध्यिका ज्ञात करने के लिए, आप लोग बनाइए पहले। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम, आरोही हिंग डाल देते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। ठीक है, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए, आरोही क्रम किसे कहा जाता है? जो सबसे छोटा अंक हो, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में उसको सजाते हैं। चलिए सजाते हैं उसको आरोही क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा? आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा संख्या कौन सा संख्या है? चलिए लिखते हैं। तो सबसे छोटा आरोही क्रम में 2 पता लग रहा है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2, उसके बाद 6 है। 6 एक ही है, यहाँ 16 कर दीजिए। ठीक है, तो 6 है। 2, 4, 6, 2 अच्छे हो गया। उसके बाद 8 है, तो 8। 10 है, नहीं 12 है। 12, 14 है। 8 के बाद 9 है। 9 के बाद 12, 9 है। फिर 12 है। 9, 12, उसके बाद 14 नहीं है, 16 है। 16 के बाद 18 है। तो आरोही क्रम में हम लोग सजा दिए। ठीक, आरोही क्रम में सजा देना है।
और वही क्रम में सजा देंगे और देखेंगे कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 संख्या इधर से ले लिए और 3 संख्या इधर से, तो इसका माध्यिका कितना होगा, 9। माध्यिका इसका 9 होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि सेम नहीं मिलेगा, जैसे रहेगा 2 6 8 12, तो यह नहीं मिल रहा है, 2 इधर भी हो रहा है 2 इधर भी, लेकिन बीच में नहीं बच रहा है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 + 8 जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो 8 6 14, 14 को 2 से भागा देंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 7। बहुलक तो पता है, जो अधिक बार आता है उसे ही हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। तो माध्य माध्यिका रिवीजन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 5 अंक में पूछता है आपके एग्जाम में। तो चलिए 5 अंक पक्का कर लीजिए यहाँ से आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले वर्ग दिया रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा, वर्ग अंतराल, अंतराल रहेगा कितना से कितना। तो क्वेश्चन है 0 से 20, 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। चलिए ये रहा। और उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता इतना दिया रहेगा और आगे सोल्व करना है। 7 3 6, 7 3 6, 7 3 6 4, 7 3 6 4 10, 4 10 है। और इसके बाद क्या निकालना है, सिग्मा ए, इसके बाद एक सिग्मा एक्स, और इसका एक्स खाली निकालना है, एक्स, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इतना निकालना होता है। चलिए इसको कैसे हल करते हैं, चलिए बताते हैं। तो बारंबारता को सबसे पहले करना क्या है, जो 20 है ना, तो इसको 20 के आधा कितना होगा, सिर्फ उसी को जितना संख्या उसको जोड़ देंगे और ये इसको में भाग देके लिख देंगे। जैसे 20 है तो 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 होगा, 10। ठीक, उसके बाद 40, 20 से 40 है, दोनों को जोड़ियो, 20 से 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 + 40 और 2 से भागा दे देना है, तो 40 20 60, 60 से भागा देंगे तो 30 होगा, तो 10। उसके बाद फिर कितना आया, 30। उसके बाद तीसरा संख्या क्या है, 40 से 60, तो 40 से 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 है 40 100, 100 में 2 से भागा देंगे तो 50, कितना का अंतर है, 20 का। 10 30 50 70 और 90 होगा, इतना होगा। ठीक, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, बारंबारता को और एक्स को गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, गुना करते हैं तो 7 × 10 बराबर 7 9 को 70, इसको गुना कर दिया जाता है। एफ एक्स यानी एफ रहेगा, उसके बाद एक्स से गुना कर देना है। ठीक, सबसे पहले क्या करें, क्या किए कि बारंबारता दिया हुआ है उसको आधा यानी 2 से भागा दे देना है, जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ देना है और उससे भागा दे देना है, कितना से, 2 से। ठीक है, देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज क्लियर जा रहा है। तो चलिए अब गुना करने का समय बच रहा है। तो 10 × 7 70 और 30 × 3 30 दिया 90, उसके बाद 50 छक्का यानी 6 5 30, 300, 300 300। उसके बाद 7 यानी 70 × 4 यानी 7 28 280। उसके बाद अगला है 9 10 को 90 यानी 900। अब क्या करना है, अब है जो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ देना है, या सिग्मा एफ एक्स को जोड़ देना है और सिग्मा इसको जोड़ देना है, बारंबारता को। ये रहा सिग्मा एफ रहेगा, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा जोड़ के, और ये रहेगा सिग्मा एफ एक्स, तो जोड़िए इसको। तो 7 3 10, 10 अच्छे 16 16 4 20, 20 10 30, सिग्मा एफ बराबर 30 हुआ। और सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं तो 1 2 3 सब में 0 है तो 0। उसके बाद दूसरा लेते हैं 9 16 16 16, अच्छा 20 4 24 के 4 बाकी 2, और 2 है तो 2 3 5 2 7 7 9 16 यानी 1640 आएगा, 1640 आएगा। अब भागा, अब देना है क्या, माध्यिका, माध्य निकालना ना, माध्य निकालना था, ये था क्वेश्चन, माध्य निकालना था। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1640, इधर लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो 1640 है, तो 1640 और भाग कितना देने से, सिग्मा एफ बराबर 30 है, तो 30 से भागा देना है, ठीक है। तो लगभग 54.67 आएगा, कितना आएगा 54.67 आंसर इसका। तो वही निकालना था माध्य बराबर। और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से अब लेते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से समझा दें कि अगला क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें अच्छे से समझिएगा। ये सब तो ऐसा ही रहेगा, इसको रहने दीजिए, ये तो निकालना पड़ेगा फिर से, क्योंकि बनेगा तो वैसे ही। इसको मिटाना चाहते तो मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, बारंबारता मिटा दीजिए, एक्स एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, सिग्मा एफ एक्स रहेगा, ये दिया हुआ है जिसको मिटा दीजिए। क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ से, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, रहेगा 5 से 15, 5 से 15। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए संख्याओं का माध्य निकालने को, 5 से 15, 15 से 25 ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। 5 से 15 बारंबारता क्या है, 5 से 15, 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 50, 35 10 45, 10 का अंतर है, ठीक। 45 से 55 और 55 से 65 दिया हुआ है, 55 से 65 ये रहा क्वेश्चन। और इसका बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया है 6 11 21, 6 11 21 23, 6 11 21 23, 6 11 21 23, 14 5, 14 जैसे बताए थे इसके पहले उसी तरह से करना है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए और आधा यानी 2 से भागा दे दीजिए, इसको और इसको जोड़िए, तो वर्ग अंतराल आपस में जुड़ता है, वर्ग अंतराल आपस में जुड़ता है और 2 से भागा होता है, वर्ग अंतराल आपस में जुड़ता है और 2 से भागा होता है। तो 15 और 5 20, 20 को 2 से भागा देंगे तो कितना का 10। उसके बाद है 10 का अंतर है, 10 का पता नहीं लग रहा है, 5 से 10 बढ़ा यानी, अब इसको जोड़िए 25 से 10, 25 से 15 यानी 25 अपान 30, 30 10 40, 40 का आधा कितना होगा 20, 10 20 30 40 50 और ये रहेगा 60, यानी 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक। अब क्या करना है, एफ एक्स ये गुना कर देना है, 6 बारंबारता को 1 से गुना कर देना है, तो चलिए करते हैं 6 गुना 10, 6 गुना 10 बराबर 6 देंगे 60। उसके बाद है 20 गुना 11, 20 गुना 11 करिएगा तो कितना होगा, 20 गुना 11 220, 220, 30 गुना 21, 30 गुना 21, 30 गुना 21 ना, हाँ 30 गुना 21 630, 630, 30 गुना 21 सामने ले देते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। और 40 से करना है 23 में, 40 गुना 23, ये थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। 30 के बाद कितना था, 30 40 ओ 40, ये रहा 50, ये रहा 60। अब गुना करना है 40 से 23 में, 40 गुना 23 करेंगे तो 920, 40 गुना 23 920, 50 गुना 14, 50 गुना 14 कितना है 700, 700 और 6 पचे 30 यानी 300। अब इसको बारंबारता को जोड़ देना है, ये रहा सिग्मा एफ ही निकलेगा, जोड़ देना है इसको। तो जोड़ते हैं कितना आता है, 12 6 17 17 17, 17 17 47, 47 80 आएगा, 80 80। अब इसको जोड़ते हैं, जीरो 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 है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, उसके बाद
2830 आएगा, 2830 देख लीजिए, इसको जोड़े हुए हैं। अब चलिए क्या करना है कि सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया, तो इसको भाग दे देना है। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 2830 और सिग्मा एफ बराबर 80। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 35.37, 35.37 इसका आंसर होगा, 35.37। आई होप आप लोग आई होप आप लोग माध्य निकालना सीख गए हैं। अब माध्यिका की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका भी उसी तरह से, खाली सूत्र चेंज होगा, ये सब सब वैसा ही रहेगा। उसने भी बारंबारता निकालना है। चलिए माध्यिका का क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से। माध्यिका, माध्यिका कहाँ गया, माध्यिका 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 का क्वेश्चन। माध्यिका बहुत हल्का है, ठीक है। 1 से 4, 4 से 7, वर्ग अंतराल कितना है 1 से 4, 4 से 7, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 10 से 13, 13 से 17, 13 से 17 है ना, 13 से 16, 13 3 16, यानी 3 3 का अंतर है। और 16 से 19 कितना तक गया, 19 तक गया, ठीक। इसमें बारंबारता दिया रहेगा, बस इसमें कुछ नहीं, सिग्मा एफ एक्स फिक्स नहीं करना है, सिर्फ बारंबारता रहेगा। उसका बारंबारता है 6, 6। उसके बाद कितना है, ये कितना दिया है बारंबारता, 6 30 40 16, 6 30 40 16, 6 30 40 16, 6 30 40 16, 4 4, 40 16, यहाँ पे होगा 40, ये रहा 16, ये रहा 4, ये रहा 4। बस अब माध्यिका सूत्र, अब पहले माध्यिका सूत्र ले ले। क्या क्या दिया हुआ है इसमें पहचानना होता है। एल कहाँ है, तो मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग माध्यिका को हम कल समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बेसिक पढ़ना होगा, डायरेक्ट आंसर इस पे नहीं बनेगा, इस पे बेसिक बताएंगे, तो इसका फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि बेसिक इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लेकिन माध्य यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए इसको माध्य पर बना देते हैं, माध्य बना देते हैं। ये रहा एफ, ये क्वेश्चन समझिए क्या और हो ही गया, सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़ेंगे कितना होगा 5, अल्टर दिया हुआ बारंबारता 5 होगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, होगा लेकिन पॉइंट में आएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 50 से 60। चलिए इसको करते हैं आधा, 10 का आधा 5, 20 10 30 15, 5 15 25 35 45 55 और 65, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 55 तक जाएगा, 55 तक जाएगा। चलिए अब गुना करते हैं, इसको जोड़ देंगे। चलिए पहले गुना करते हैं, तो 100 बचे 30, 30 गुना 15, 30 गुना 15, 0 5 15, 5 15 0 3 0 5 450, 450, 25 गुना 30, 30 गुना 25 करना है, तो 0 5 15, 0 6, 0 5 750, 750। उसके बाद 40 गुना 35, 40 गुना 35, 40 गुना 35 जीरो करेंगे। अब 5 और 20, 0 4 12, 0 0 4 1400, 1400। 45 गुना 16,
45 गुना 16 करेंगे तो 125 के शून्य बाकी 3 4 छक्का 24 24 25 26 27 5 4 जीरो 2 720 7 720 55 गुना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितना के थे 40 गुना 45 ना 1 2 3 4 5 निकल गया 6 गो है यानी 45 गुना 16 के ना 45 गुना 16 अब करेंगे 55 गुना 4 करेंगे ठीक है 55 गुना 4 55 गुना 4 520 520 2 22 यानी 220 अब इसको जोड़ते हैं कितना आता है इसको जोड़ना है तो 30 अच्छे 36 36 इधर 20 हो जाएगा 20 40 20 60 60 30 90 90 6 96 सिग्मा एफ बराबर 96 सिग्मा एफ एक जोड़ते हैं 0 8 5 13 13 13 13 13 13 2 15 2 17 7 बाकी एक 5 7 5 7 5 12 12 4 16 16 16 4 20 20 20 16 4 20 3 23 23 2 25 के 5 बाकी 2 2 1 3 3570 सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ बराबर कितना है 96 3570 इतना से भागा दीजिएगा तो लगभग लगभग 96 से भाग 3570 है ना इसको भागा दीजिए 96 से तो आप लोग इसको भागा दे के देख लीजिएगा ठीक है आंसर आएगा उतना ही आंसर होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दीपावली अच्छे से मनाइए अपने परिवार के साथ फिर मिलते हैं।